हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंजीनियर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम कराने के लिए ज़रूरी होती हैं और जिससे कि अपना एग्ज़ाम हो सके। चाहे आपने पहले से भी मेरे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने जो बातें आपसे बताई, जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो बताता हूँ वो सही होता है, फैक्ट होती है उस बातों में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो है ईडब्ल्यूएस का मैटर धरना देने से नहीं सही होगा, वो शासन ही कर सकता है और ऐसा ही हुआ। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे यूपी ट्रिपल एससी में धरना देते हैं। मैंने कहा नहीं, इसके लिए इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो हो जाएगा, जो मैंने पूरी डिटेल समझा दी थी अपनी वीडियो में। और उसी तरीके से हुआ कि शासन जब वो लेटर आया जो मैंने भेजा था आयोग को, आयोग ने जब उसका जवाब दिया लिखित तौर पर, तब लोगों को समझ में आया कि जो लोग रोज़ बताया करते थे कि अब आपका सिलेबस आने वाला 2018 का चुरन दिया करते थे और आपका एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, सब मार वीडियो बना के आपको अपडेट किया करते थे। लेकिन जैसे वो लेटर आया लिखित तौर पर मिला, तो मैंने उसको टेलीग्राम चैनल्स पे डाला और जो भी लोगों के पास तक मैंने शेयर किया, तब लोगों के बात समझ में आई कि हाँ, ये चीज़ें तो अभी हुई ही नहीं, ईडब्ल्यूएस का मैटर ही नहीं क्लियर हुआ, तो सिलेबस कहाँ से आ जाएगा, क्या चीज़ें कहाँ से हो जाएंगी। तब लोगों ने जो है विभाग में फ़ोन करना चालू किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है उस विभाग को कॉल किया और उसी की बदौलत है कि ईडब्ल्यूएस का मैटर क्लियर हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे ईडब्ल्यूएस लगे, लेकिन लग गया। ठीक है, चलिए वहाँ तक की बात तो समझ में आती है। लेकिन अब आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। कोरोना आप देख रहे हैं कितनी स्पीड में फैल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा एग्ज़ाम कहाँ जाएगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी के लिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन आप मेरी बातों को समझें और इसी बातों को समझ कर ही आप आगे के डिसीज़न लीजिए। और मैं सभी से एक बार निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। देखिए, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो मेरी बातों को समझें। ठीक है, कि मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट के साथ कह रहा हूँ और ऐसा होता है, यही चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि पहला मेरा पढ़ा है यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 सिलेबस कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016-18 एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर एक है, अगर चुनाव तक नौकरी नहीं मिली तो अगले 5 साल और करना पड़ेगा इंतज़ार। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ। और चुनाव से पहले केवल 3 बड़े धरने ही आपको नौकरी दिला सकते हैं। ठीक है, तो एक एक की बात करता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का सिलेबस कब तक आ सकता है? आपने देखा होगा तमाम वीडियो में ये बताया कि होली के तुरंत बाद आपका सिलेबस तैयार है, आपका सिलेबस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आयोग के पास सिलेबस के लिए अभी तक उन्होंने सरकार के पास भेजा ही नहीं है प्रस्ताव। सिलेबस तैयार है, लेकिन जब ये बताइए सिलेबस डिसाइड कैसे होता है? डिसाइड होता है जब कोई संस्था होती है, ठीक है, वो संस्था जो पेपर कराती है उसको ये लोग देते हैं चीज़ें कि ये इतना सिलेबस, टेक्निकल आदमी जब उनके पास होता है कि मतलब ये विभाग है, उनका सिलेबस कैसे होगा, तो वो सिलेबस वो संस्थान को बताती है कि इस तरीके का सिलेबस रखिए, इस तरीके का। तो वो तो अभी तैयार है नहीं, तो ये सिलेबस कहाँ से दे देंगे? ठीक है, और रही 2016 वाले सिलेबस की बात, 2016 का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाए हैं। जो अखिलेश सरकार ने हमारा सिलेबस जारी किया था, उसी सिलेबस में उन्होंने 250 नंबर का इंटरव्यू हटा के सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, तरीका चेंज कर दिया। बाकी कुछ सिलेबस नहीं। अभी 18 वैकेंसी इनकी है, तो ये तब सिलेबस देंगे ना जब इनके पास कोई संस्था होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हमारे पेपर को करा सके, तब तो ये सिलेबस देंगे। तो अभी तो आप भूल जाओ कि सिलेबस इनके पास तैयार है। हो सकता है आने वाले समय में आ जाए जल्दी से, लेकिन अभी तो इनके पास सिलेबस तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, तो सिलेबस अभी मान के चलिए कि भैया ये अप्रैल चल रहा है, मई से पहले आपको सिलेबस मिलने वाला नहीं है। वो भी हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिलेबस कैसे मिलेगा। फिर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016-18 एग्ज़ाम कब तक? बिना धरना दिए आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, ये कहिए मैं लिख के दे दूँ। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, कोई और तरीका है ही नहीं अपने एग्ज़ाम को कराने के लिए। आपको मैं एक और बहुत बड़ी अपडेट दूंगा कि आयोग के पास जूनियर इंजीनियर के कितने पदों का अधियाचन पहुंचा है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट है, ये मैं आपको कल तक दूंगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम की बात जो हो रही है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम जब तक हम लोग धरना नहीं देंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। जो लोग आपको बता रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है UP SSC कितना घटिया काम कर रहा है, इतना घटिया कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खेल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एक नियम ये पारित हो जाए कि 6 महीने में अगर नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी, ठीक है, अगर 6 महीने में कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही है, तो जब भी बंदे की ज्वाइनिंग होगी वो उस तारीख 6 महीने के बाद से जितना लेट हुआ होगा उसको आधी सैलरी दी जाएगी। तब सरकारों को भी समझ में आ जाए, ये सरकारें भी समझ जाएं कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो किस मानसिकता के साथ अपने दिमाग में क्या प्रॉब्लम्स लेके चल रहा है, वो वही समझ सकता है। खिलवाड़ बना के रख दिया हम लोगों को। ठीक है, अब एक चीज़ और कि अगर चुनाव तक नौकरी नहीं मिली तो अगले 5 साल करना पड़ेगा इंतज़ार। 100% ये बात सही है। अगर ये चुनाव अब 8 महीने और बाकी, भाई लोग तैयार हो जाओ, करो या मरो की स्थिति आने वाली है। ठीक है, अगर ये इसमें नौकरी नहीं मिली तो आप भूल जाओ कि अगर फिर से बीजेपी सरकार अगर बनी, अगली सरकार आई तो वो अपने नियम लाएगी, बीजेपी बनी तो ये कुछ करेगी नहीं। तो ये लोग भाई सब लोग, इस मैं कह रहा हूँ सब लोग एकदम तैयार हो जाओ। पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने एग्ज़ाम को कराना भी ज़रूरी है, वरना भाई समय चला जाएगा और नौकरी हाथ से छूट गई तो नौकरी फिर मिल नहीं पाएगी। ठीक है, फिर चुनाव से पहले केवल 3 बड़े धरने। कैसे? एक एग्ज़ाम कराने के लिए बड़ा धरना चाहिए लिखित तौर पर। ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए शांतिपूर्ण धरना करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए। 50 लोग की भीड़ जाएगी, 40 लोग की भीड़ जाएगी, ऐसे जाएगी। ऐसे नहीं कि इकट्ठा 100 लोग एक दिन पहुंच गए। एक ग्रुप मैं बनाऊंगा, उस ग्रुप में लोगों को ऐड करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे ग्रुप में 1000 बच्चे जुड़ते हैं या 500 बच्चे जुड़ते हैं, 500 में जैसे 200 लोग आने के लिए कह रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो ऐसे नहीं होगा, 40-40 बच्चे या 20-20 बच्चे 4 दिन में, जैसे आज 20 बच्चे आए तो दूसरे दिन 20 बच्चे, फिर तीसरे दिन 20 बच्चे, ऐसे करके आयोग पे जाके शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना है, अपना पोस्टर लेके जाना है कि हमारा एग्ज़ाम दे, और वहाँ पे बैठना है। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए आके। ठीक, तो एक पेपर कराने के लिए धरना, आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा उसके लिए भी आपको और हमको धरना करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली, ये 100% श्योरिटी है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए एक धरना। ये 3 धरने ही चुनाव से पहले अगर हो गए तो ये समझ लीजिएगा कि यही हमें नौकरी दिला सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाए। देखिए, मेरा काम ये है कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बहुत चीज़ें और बताऊंगा आगे, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक आपको सही तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जो लोग यूट्यूब पे आपको ये बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम इस दिन हो जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों से, आज 4 साल से लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं 1 महीने बाद एग्ज़ाम, 1 महीने बाद एग्ज़ाम, 1 महीने बाद एग्ज़ाम। इसी नौटंकी और झूठ के चक्कर में तो हमारे एग्ज़ाम इतने लेट हो गए, नहीं तो इतना लेट नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, जो बच्चे नहीं हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग खाली यूट्यूब पर मतलब वीडियोस बनाते हैं, वो लोग तो चाहते नहीं कि हमारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो है उनको फिर उस मैटर पे यूट्यूब पे चर्चा करने की मौका कहाँ से मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको वही चीज़ बताता हूँ जो फैक्ट है, जो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम तो आप भूल जाओ। कब होगा, फिर राम भरोसे छोड़ देते हैं, फिर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, कभी ना कभी हो जाएगा। सभी लोग, आप ये जानो, आप एक समय रहा होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, 18 साल के रहे होगे। आज कोई 23 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26, कोई 27। ठीक है, अब ये बताइए कि ऐसे ऐसे जब अब किसी के घर में प्रॉब्लम्स आ गई और उसे जॉब करना पड़ गया,
अब कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है और फिर अचानक से डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, तो वो बच्चा वापस आके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि हमें करना ही करना है। 1-2 बार धरना करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए कि आसपास के लोग जो भी हैं, ठीक है, कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, ठीक है, और लग रहा है कि यही चीज़ें अपने लिए बेटर हैं, करना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।